आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका अपने शो सिटी स्वाद में, जहां हम बात करते हैं उन फेमस फूड की जिसका स्वाद लोगों के दिलों में राज करता है। जी हाँ, ऐसा ही एक स्वाद है जिसका नाम है वड़ा पाव। भले ही वड़ा पाव एक स्ट्रीट फूड है, लेकिन इसकी मांग हर जगह है। लोग इसे इंडियन बर्गर और मुंबई बर्गर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्यों वड़ा पाव इतना फेमस है, आखिर क्या है इसकी खासियत। कहते हैं कि जो मुंबई जाता है वो एक बार इसका स्वाद जरूर चखता है, और जो नहीं चखता उसकी मुंबई यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। अगली बार आप मुंबई जाना तो वहाँ का वड़ा पाव खाना ना भूलना। मुंबई अपनी फास्ट लाइफ के लिए फेमस है। मुंबई में अधिकांश सड़क या कोई भी फेमस और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस बहुत से विक्रेताओं और काफी फास्ट फूड डिशेस से भरा होता है। इसी में से एक फेमस स्नैक है वड़ा पाव, जो बहुत ही टेस्टी, इजी फास्ट फूड है जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरा होता है। इंडियन स्ट्रीट फूड वड़ा पाव वो रेसिपी है जो पाव ब्रेड और डीप फ्राइड बटाटा वड़ा स्टफिंग के साथ तैयार की जाती है। आमतौर पर इसे इवनिंग ब्रेकफास्ट के रूप में सर्व किया जाता है, लेकिन इसे ब्रेकफास्ट के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है।
वड़ा पाव की रेसिपी को तैयार करना बहुत ही इजी है और ये तुरंत बन जाता है। ये पारंपरिक बर्गर रेसिपी से थोड़ा अलग है। किसी भी अच्छे वड़ा पाव रेसिपी का महत्वपूर्ण हिस्सा उसके कुरकुरेपन और मसाला वड़ा बटाटा वड़ा में मिलता है। देखा जाए तो बटाटा वड़ा स्टफिंग को प्याज या मटर के संयोजन के बिना आलू से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें लहसुन, अदरक और धनिया पत्तियों का एक मजबूत स्वाद भी होता है।
मशहूर स्ट्रीट फूड में शामिल वड़ा पाव आज हर जगह अपनी पहचान बना चुका है। पाव के अंदर चटनी की लेयर और बटाटा बड़ा लगाकर सर्व होने वाला वड़ा पाव बहुत ही चटपटा और मसालेदार स्नैक है। इसे आप घर पर बड़े ही सरलता से बनाकर स्पेशल नाश्ते के रूप में परोस सकते हैं। वड़ा पाव को आलू और बेसन से बनाया जाता है। आलू से बने वड़ा को पाव के बीच में रखकर मिर्च और लहसुन से बनी तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद बहुत ही यमी होता है। आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे वड़ा पाव आमची मुंबई का फेवरेट फास्ट फूड बना।
पाव जितना टेस्टी है उतना ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। मुंबई के लोग इसे एक स्नैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मुंबई की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में एक किफायती स्नैक की बहुत जरूरत थी, जिसे लोग कभी भी आराम से अपना काम करते हुए एंजॉय कर सके। इसकी कमी पूरी की वड़ा पाव ने। वड़ा पाव की खोज महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी शिवसेना के एक वर्कर ने की थी। इसका नाम था अशोक वैद। 1966 में पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से एक अपील की थी। इसके मुताबिक उन्होंने अपने लोगों से आग्रह किया था कि वो पार्टी के साथ ही अपने घर को चलाने में भी हाथ बटाए। इससे प्रेरित होकर अशोक वैद ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर वड़ा बेचना शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ बेसन और आलू से बनाकर वड़ा बेचते थे। फिर उन्होंने इसके साथ कुछ नया करने के बारे में सोचा। उन्होंने पास की दुकान से पाव लिए और इसके बीच में आलू वड़ा को रख दिया। इसके साथ सर्व करने के लिए उन्होंने मिर्च, लहसुन, नारियल और मूंगफली से बनी एक तीखी चटनी भी तैयार की। इस नई डिश वड़ा पाव का स्वाद लोगों को बहुत ही पसंद आया। इसके बाद तो पूरी मुंबई में ये फेमस हो गया। अब तो पूरे देश में वड़ा पाव का स्वाद आप कहीं भी चख सकते हैं। वड़ा पाव वैसे तो एक इंडियन डिश है, लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से पाव और आलू इंडियन नहीं है। इन दोनों को ही पुर्तगाली यूरोप से भारत लेके आए थे। हाँ, बेसन से बनने वाला वड़ा जरूर इंडियन है। 90 के दशक में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ने इसे टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कभी मुंबईकर्स की पहली पसंद नहीं बन पाया। वड़ा पाव की इसी खूबी का फायदा उठाते हुए वहाँ एक व्यापारी ने जंबो किंग नाम की वड़ा पाव चेन की शुरुआत कर दी। उनका बनाया वड़ा पाव आज मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को टक्कर दे रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरों की दुनिया।